सो यहाँ पे 40 गुण बताए गए हैं, भगवान के अनेक दिव्य गुण हैं। अब अगर हम लोग इन 40 गुणों के बारे में विश्लेषण करें तो एक क्लास काफी नहीं है, कम से कम 40 क्लास चाहिए। आधा या 1 घंटे में हम लोग भगवान के 40 गुणों का विश्लेषण नहीं कर सकते हैं। परपट में, इसमें तात्पर्य में प्रभुपाद जी कुछ गुणों की चर्चा करते हैं, क्योंकि अगर वो 40 गुणों की चर्चा करेंगे तो एक किताब बन जाएगी। जो सबसे महत्वपूर्ण गुण प्रभुपाद जी ने यहाँ तात्पर्य में बताया है, वो सबसे पहले बताया है कि भगवान के गुण असीमित हैं। भगवान की शक्तियां और भगवान के गुण को कोई गिन नहीं सकता है। यहाँ पृथ्वी माता ने सिर्फ 40 बताए हैं, दूसरी जगह इंद्र ने कुछ बताए हैं, ब्रह्मा जी ने कुछ बताए हैं, सनक आदि चतुर्कुमारों ने और गुण बताए हैं, तो उनकी कोई सीमा नहीं है। आपको पता है ब्रह्मा जी एक बार वृंदावन आए थे जब कृष्ण भगवान वहां थे। कितने साल पहले कृष्ण भगवान वृंदावन में थे, अपनी लीला जो कर रहे थे वो धरती पे? 5000 साल पहले। तब ब्रह्मा जी भी आए थे वृंदावन में, आए थे? क्या किया था आके? क्यों आए थे? और हाँ, गाय और बछड़ों को, उसको बोलते हैं ब्रह्म विमोचन लीला। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में उसका वर्णन है, इसलिए हमें अध्ययन करना चाहिए अच्छे से। तो वहां पे बताया जा रहा है ब्रह्म विमोचन लीला के बारे में कि क्यों ब्रह्मा जी जो हैं वो मोहित हो गए, विमोहित हो गए। उन्हें लगा कि भगवान जो हैं वो तो सर्व संपन्न हैं, बैकुंठ में रहते हैं, लक्ष्मी जी उनकी सेवा में रहती हैं, सभी बड़ी बड़ी विभूतियां उनकी सेवा में रहती हैं, और लोग कहते हैं कि ये छोटा सा बालक जो गाय चराता है ये भगवान है। ये कैसे हो सकता है? भगवान तो बैकुंठ के अधिपति हैं, उनके इशारे पे तो ब्रह्मांड बनते और बिखरते रहते हैं। ये छोटा सा बालक जो गाय चरा रहा है और थोड़े से माखन के लिए दूसरों के घरों में जाके चोरी करता है, और चोरी के बाद पकड़े जाने पर सजा भी पाता है। गोपियां सजा देती हैं उनको अगर पकड़ लेती हैं चोरी करते हुए। फिर उनकी माता के पास शिकायतें जाती हैं, फिर माता भी उनको सजा देती हैं, उनको बांध देती हैं रस्सी से। ये भगवान नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान तो अनेक दिव्य गुणों के स्वामी है। ये छोटा बालक चोरी कर रहा है, पिटाई हो रही है उसकी वजह से, गाय चरा रहा है, चरवाहा जैसे, ये तो भगवान नहीं हो सकते हैं। और इससे उनकी बुद्धि विमोहित हो गई है ब्रह्मा जी की। तब उन्होंने क्या किया, उनके सखाओं को, जो ग्वाल वाल थे, और उनके बछड़ों को, क्योंकि छोटे थे भगवान तो बछड़े चराते थे, बड़े होने के बाद गाय चराते थे, पहले उनका ट्रेनिंग चल रहा था बछड़ों के साथ, तो उन सबको चुरा लिया, चुरा के अपने धाम ले गए, और फिर देखने आए कि धरती पे क्या हो रहा है, अब ये बालक क्या करता है, देखते हैं। तो जब वो देखने आए तो उन्होंने देखा कि सारे ग्वाल वाल वहीं पे हैं, सारे सखा उधर ही हैं, और सारी बछड़े भी उधर हैं। तो उनको लगा कुछ गलती हो गया है, लगता है ये लोग सब वापस आ गए हैं। तो फिर से वो बैकुंठ गए, देखा रहे वो लोग तो वहीं पे हैं और सो रहे हैं सब। तब उन्होंने फिर से दोबारा आके देखा, तो वो जो सखा थे वो सब कृष्ण ही थे। उनको पता चला कि ये सखा सखा नहीं, ये तो कृष्ण है, ये बछड़े बछड़े नहीं, तो कृष्ण है। कृष्ण ने अपने आप को विस्तार कर लिया है, उतने ही सखाओं में और उतने ही बछड़ों में। तब उनको भगवान की प्रभुता का पता चला कि ये भगवान ही हैं, और वो इस तरह से लीला कर रहे हैं कि कोई उन्हें पहचान नहीं पा रहा है। तब उन्हें अपनी गलती का आभास हुआ।
फिर गलती का आभास हुआ, फिर क्या किया उन्होंने? फिर उन्होंने प्रार्थना की भगवान से। 10वें अध्याय के 14वां अध्याय, 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में कभी समय मिले तो पढ़िए, अन्यथा आप कृष्णा बुक पढ़िए। कृष्णा बुक के 14वें अध्याय में वो क्या प्रार्थना करते हैं, फिर वो बताते हैं भगवान के गुणों के बारे में। यहाँ तो गौ माता ने सिर्फ 40 गुण बताए हैं, वो कहते हैं कि ये गुणों को कोई गिन नहीं सकता है। मैं उनके वचन, जो ब्रह्मा जी के वचन हैं, वो पढ़कर सुनाता हूं आपको। गुणा आत्मनस्ते अपि गुणान विमातुम। गुणा आत्मनस मतलब जो गुणों के, जो गुणों की खान है, जो स्वयं ही गुणों की खान है। गुणा आत्मनस, गुणान विमातुम, उनके गुणों को अगर गिनना हो तो। हित अवतीर्णस्या, हित मतलब होता है कल्याण, कहते हैं ना हितकारी, कल्याणकारी। जो दूसरों के कल्याण के लिए अवतीर्ण, अवतीर्ण मतलब अवतरित हुए हैं, ऊपर से नीचे आए हैं, अपने गोलोक धाम से इस भूलोक में आए हैं, अवतरित हुए हैं, अवतार लिया है दूसरों के कल्याण के लिए। तो जिन्होंने, जो गुण की खान है और जिन्होंने दूसरों के कल्याण के लिए, जीवात्माओं के कल्याण के लिए अवतरित होके यहाँ पे अवतार लिया है, का ईश्वरे अस्या, कौन सक्षम है उनके गुणों को गिनने के लिए। गुणान विमातुम का, कौन कौन सक्षम है उनके गुणों को गिनने के लिए? कौन कह रहा है? ब्रह्मा जी कह रहे हैं। किससे? कृष्ण भगवान से। ये लीला होने के बाद, ब्रह्म विमोचन लीला होने के बाद। कालेन एवा विमातुम सुकल्पेर। कालेन मतलब कुछ समय बाद, हो सकता है भविष्य में, कुछ सालों, कुछ शताब्दियों, कुछ युगों के बाद, हो सकता है जो बुद्धिमान लोग हैं, जैसे कि वैज्ञानिक हुए, दार्शनिक हुए, हो सकता है वो लोग बहुत कुछ गिन पाए, लेकिन भगवान के गुण नहीं गिन पाएंगे। क्या क्या गिन पाए उसके लिए बताया ब्रह्मा जी ने। भूपांसवा, भूपांसवा का मतलब होता है भूमि में जितने भी परमाणु हैं, पृथ्वी पे जितने भी अणु हैं, अंशा, जितने भी अणु या परमाणु हैं, अगर भविष्य में कोई उनको गिन भी पाए, हो सकता है गिन ले। खे मिहिका, खे मतलब आसमान, आकाश। आकाश में मिहिका मतलब होता है बर्फ के कण, ओले गिरते हैं ना, या ओस होती है, उनके कण। आकाश में कितने ओस के या बर्फ के कण हैं, कोई हो सकता है भविष्य में उसको भी गिन ले, सक्षम हो जाए इतना। द्युभाषा, द्युभाषा का मतलब होता है प्रकाश के कण। सूर्य की रोशनी आती है ना, तो आप देखते हैं अगर खिड़की से आ रही है छोटे से छेद से, तो उसमें बहुत सारे कण दिखते हैं। तो हो सकता है कोई प्रकाश के कणों को भी गिन ले भविष्य में, इतना भी सक्षम हो जाए, लेकिन वो कभी भगवान के गुणों को नहीं गिन सकते हैं, क्योंकि भगवान के गुण अनंत हैं। ये ब्रह्मा जी का रियलाइजेशन है, उनका, उनकी उनकी समझ है ये भगवान के बारे में, और भगवान से प्रार्थना करके वो ये बोल रहे हैं कि आपके गुण कोई नहीं गिन सकता है। भले ही वो धरती पे कितने परमाणु हैं, पृथ्वी पे, वो गिन ले, आकाश में कितने ओस के या बर्फ के कण हैं वो गिन ले, या प्रकाश में कितने प्रकाश के कण हैं सूर्य की रोशनी में या तारों की रोशनी में या चांद की रोशनी में, उसको भी कोई गिन गिन ले, हो सकता है। आपके गुणों को नहीं गिन सकता है, आपके गुण अनंत हैं। उस बात के लिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम पढ़ के बताते हैं। भले ही पृथ्वी को चूर्ण चूर्ण करके, चूर्ण मतलब पाउडर, पूरी पृथ्वी को पाउडर करके, भले ही पृथ्वी को चूर्ण चूर्ण करके इसके परमाणुओं को गिन लिए जाएं,
तो भी श्री भगवान के दिव्य गुणों का अनुमान लगाना दुष्कर होगा। दुष्कर होगा मतलब असंभव होगा, नहीं हो पाएगा। कहा जाता है कि भगवान अनंत देव, अनंत देव कौन है? शेषनाग, अनंत शेष। क्यों उनको अनंत शेष बोलते हैं, शेषनाग को? क्योंकि उनके जो मुंह हैं, जो फन हैं, वो अनंत हैं। ऐसा नहीं है कि 10 फन है या 100 फन है या 1000 फन है, अनंत फन है उनके पास, अनंत मुंह है। इसलिए शेषनाग को अनंत शेष या अनंत देव बोलते हैं। कहा जाता है कि भगवान अनंत देव शेषनाग अपनी अनंत जिह्वाओं, अनंत मुख है तो अनंत जिह्वा होंगी, जीव होंगी, से परमेश्वर के दिव्य गुणों का गान करने का प्रयास करते हैं। अनंत मुंह हैं उनके, शेषनाग के, अनंत शेष बोलते हैं इसीलिए उन्हें। तो उनके अनंत मुखों में अनंत जिह्वा है, जितने मुख हैं उतनी जिह्वा है, और वो हर जिह्वा से भगवान के गुणों का बखान करने का प्रयास कर रहे हैं। संपन्न नहीं हो रहा है। और कब से कर रहे हैं? अनंत काल से कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि 1 साल पहले शुरू किया है या 1 महीने पहले शुरू किया है, अनंत काल से, सृष्टि होने के पहले से भगवान के गुणों का बखान करने का प्रयास चल रहा है। संपन्न नहीं हो पा रहा है, सफल नहीं हो पा रहे हैं। किंतु श्री भगवान के गुणों का अनुमान लगा पाना अनंत वर्षों के पश्चात भी संभव नहीं हो पाया। तो अनंत शेष अपने अनंत मुखों से, अनंत जिह्वाओं से भगवान के अनंत दिव्य गुणों को बखान करने में सफल नहीं हो पाए हैं। श्री भगवान के गुणों के विषय में उपयुक्त कथन उतनी ही दूर तक सत्य है जहां तक मनुष्य उन गुणों को देख पाता है। तो जो 40 गुण भूदेवी ने बताए हैं गाय के रूप में, वो तो सिर्फ उतना ही है जितना मनुष्य समझ सकता है, बाकी तो समझ के परे हैं। क्या क्या गुण हो सकते हैं हम लोग तो इस बात का भी अंदाजा नहीं लगा सकते। तो भूदेवी ने थोड़े से बताए हैं ताकि हम लोग समझ सकें। किंतु यदि इतने ही गुण मान लिए जाएं, 40 गुण ही मान लिए जाए, तो भी वे कई उपशीर्षकों में विभाजित किए जा सकते हैं। ये 40 गुण भी अन्य श्रेणियों में विभाजित होते हैं। श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार, जीव गोस्वामी कौन है, किसको पता है? श्री जीव गोस्वामी कौन है, किसकी चर्चा हो रही है यहाँ तात्पर्य में? प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, किसी को जानकारी है? हाँ बताइए जी। चैतन्य महाप्रभु के 6 प्रमुख शिष्य थे, उन्हें हम बोलते हैं 6 गोस्वामी। उन्हें चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन भेजा और बोला कि वृंदावन का पुनरुद्धार करना है, क्योंकि भगवान ने जो लीलाएं की हैं वृंदावन में 5000 साल पहले, वो सब लीला स्थली लुप्त हो गई हैं। क्योंकि जब भगवान ने अपनी लीला समेट ली तब वहां कोई रहा नहीं, तो पूरा जंगल जैसा हो गया। तो किसी को पता नहीं भगवान का निवास घर कहाँ था, भगवान कहाँ गाय चराते थे, कहाँ भगवान को कालिया नाग मिला था, कहाँ उसको सजा दी थी भगवान ने, कहाँ किस वृक्ष पे बैठ के वो बंसी बजाते थे, बंसी बट कहाँ है, किसी को पता नहीं। तो उन्होंने 6 गोस्वामियों को, अपने शिष्यों को वृंदावन भेजा। कहाँ से? बंगाल से, पश्चिम बंगाल से। उस समय पश्चिम बंगाल नहीं था, पूरा बंगाल ही था। पूर्व बंगाल पश्चिम बंगाल एक ही था, बाद में बांग्लादेश अलग हो गया और पश्चिम बंगाल अलग हो गया। तो बंगाल से वृंदावन भेजा कि उन सब स्थलियों को पुनः प्रकट करो। अब वो कैसे करेंगे? उन्हें दिव्य दृष्टि होगी, वो देख पाएंगे कहाँ क्या लीला हो रही है, क्योंकि जो लीला 5000 साल पहले हुई थी वो उन्हें अभी भी दिखेगी होते हुए, चैतन्य महाप्रभु के आशीर्वाद से। तो उन्होंने फिर बताया, आज हम लोग वृंदावन जाते हैं। आप लोग कितने लोग वृंदावन गए हैं? काफी कम लोग गए हैं, 10 लोग गए होंगे यहाँ पे बस। बाकी लोग नहीं गए हैं, जाना चाहिए। आप भी गए हैं? अच्छा, 11 लोग गए हैं, फिर भी बहुत सारे लोग नहीं गए हैं।
तो वृंदावन जाना चाहिए। वो सब लीला स्थली हम दर्शन कर सकते हैं, भगवान का घर हम देख सकते हैं। आपको पता है भगवान को उनकी माता ने बांध दिया था ओखल से, वो ओखल आप देख सकते हैं। भगवान जिस बट वृक्ष के ऊपर बैठ के बांसुरी बजाते थे, वो बंसी बट देख सकते हैं आप जाके। जिस पेड़ से भगवान ने जंप किया था यमुना में कूद गए थे वो, कालिया को सजा देने के लिए, फिर कालिया के ऊपर डांस किया था, मालूम है? वो वृक्ष अभी भी है, वो वृक्ष अमर है, अभी भी हरा भरा है। वो सब आप देख सकते हैं। नंदगांव जा सकते हैं, वो जेल देख सकते हैं जिस जेल में भगवान ने जन्म लिया था। जेल में लिया था ना, इतना पता है। देवकी वसुदेव को कंस ने जेल में डाल दिया था, वहां पे भगवान का जन्म हुआ था। वो जेल मथुरा में है, वो देख सकते हैं जाके। फिर मथुरा से रात में ही वसुदेव जी उनको लेके चले गए थे टोकरी में रख के, यमुना नदी में गए, वहां बहुत बारिश हो रही थी, है ना। फिर जाके कहां जाते हैं वो? गोकुल, नंदगांव नहीं। नंदगांव तो बाद में शिफ्ट होते हैं नंद महाराज, पहले गोकुल में रहते थे वो। तो जब आप मथुरा से गोकुल जाएंगे टैक्सी से, गाड़ी से, जैसे भी, तो आप देखेंगे बीच में यमुना नदी मिलती है अभी भी। जिससे वासुदेव जी रात में क्रॉस कर रहे थे यमुना नदी, पूरा बारिश हो रही थी, टोकरी में पहले यहां लिए थे वो टोकरी, फिर पानी बढ़ गया यमुना जी का तो फिर यहां रख लिया। तो वो यमुना नदी अभी भी हमें मिलती है जब हम मथुरा से जाते हैं गोकुल के लिए। तो ये सब आप दर्शन कर सकते हैं स्थानों के। ठीक है, जब भी मौका मिले, मंदिर से भी बहुत सारी यात्राएं जाती हैं, आप उसमें जा सकते हैं, या अपनी जो भी आपके लिए इजी होता हो उस हिसाब से आप जा सकते हैं, दर्शन करने चाहिए। तो आज वो स्थान हमें इसलिए ज्ञात है, इसलिए पता है, क्योंकि इन गोस्वामियों ने उनकी खोज की है दोबारा से। तो उन 6 गोस्वामियों में एक हैं जीव गोस्वामी। श्री जीव गोस्वामी के अनुसार तीसरे गुण, तीसरा कौन सा है? सत्यम, शौचम, दया। दया के बारे में जीव गोस्वामी कुछ बताते हैं, भगवान के अंदर कितनी दया है, क्या है। श्री जीव गोस्वामी के अनुसार तीसरे गुण अर्थात दूसरे के दुखों को सहन ना सह पाना। दया का मतलब है आप किसी को दुखी नहीं देख पा रहे हो, उसके दुख को आप सह नहीं पा रहे हो, आपके अंदर करुणा आ रही है, दया आ रही है उसके लिए। तो श्री जीव गोस्वामी इसको 2 विभागों में विभाजित करते हैं। वो दया को 2 श्रेणियों में बांटते हैं। प्रभुपाद जी यहां लिख रहे हैं तात्पर्य में कि जीव गोस्वामी कौन है, पता चल गया? तो जीव गोस्वामी दया को 2 विभागों में बांटते हैं। पहला विभाग है, पहली श्रेणी है शरणागत जीवों की रक्षा। जो जीवात्मा भगवान की शरण में जाते हैं उनकी रक्षा करते हैं भगवान, ये दया है भगवान की, एक श्रेणी है दया की। दूसरी श्रेणी है भक्तों के लिए शुभकामनाएं। भगवान अपने भक्तों का अच्छा चाहते हैं, भला चाहते हैं, शुभ चिंतक है, ये दूसरी श्रेणी है दया की। इस 2 प्रकार से भगवान दया दिखाते हैं, ये जीव गोस्वामी बताते हैं दया के बारे में। इसकी पुष्टि कहां होती है? शरणागत जीवों की रक्षा करते हैं भगवान और भक्तों के लिए शुभ चिंतक हैं, कहां पुष्टि होती है इसकी? ठाकुर जी स्वयं इसकी पुष्टि करते हैं अपने मुंह से। कहां करते हैं? भगवत गीता में 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं, पहला वाला जो है, पहली जो शरणागत जीवों की रक्षा। भगवान कहते हैं 18वें अध्याय में 66वां श्लोक, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सभी धर्मों का परित्याग करके
सिर्फ मेरी एक शरण में आओ। जो मेरी शरण में आएगा सभी धर्मों का परित्याग करके, मैं उसको उसके सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। मतलब भगवान संरक्षण दे रहे हैं। जीव गोस्वामी कहते हैं शरणागत जीवों की रक्षा करना। जब कोई जीवात्मा अपने पापों से मुक्त हो जाएगा तो उसको कोई कष्ट नहीं होगा फिर। क्योंकि कष्ट कैसे आते हैं? कष्ट आते हैं हमारे पूर्व पापों से जो हमने किए हैं। तो भगवान संरक्षण दे रहे हैं कि तुम्हारे पाप फलीभूत नहीं होंगे। अब वो तुम्हें कष्ट नहीं दे पाएंगे। हम आपको सारे पापों से, सारे केसेस आपके खत्म कर दिए हमने, फाइल बंद कर देंगे हम, भगवान कह रहे हैं। जो हमारी शरण में आएगा हम उसकी फाइल ही बंद कर देंगे। करोड़ों जन्मों से पाप किए हैं, हम सारी फाइल बंद कर देंगे, एक की भी सजा नहीं मिलेगी। तो भगवान जो शरणागत जीव हैं, जीवात्माएं हैं, उनको संरक्षण देते हैं, इस प्रकार से उनकी सुरक्षा करते हैं। इसीलिए जीव गोस्वामी कहते हैं दया का एक अर्थ है शरणागत जीवों की रक्षा, जिसकी पुष्टि भगवान इस श्लोक में कर रहे हैं। और भगवान आश्वासन दे रहे हैं। भगवान आगे बोलते हैं महासुचः, घबराओ मत, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हमारा वचन है हम आपको सारे पापों से मुक्त करेंगे, एक पाप भी नहीं बचेगा। तो पूर्ण संरक्षण भगवान दे रहे हैं। इसलिए जीव गोस्वामी कहते हैं दया का अर्थ है शरणागत जीवों की रक्षा करना। दूसरा श्रेणी जो है वो कहते हैं भक्तों के लिए शुभकामनाएं होना, दया का मतलब है, दूसरा मतलब है ये, जीव गोस्वामी बताते हैं। उसकी पुष्टि भी भगवान करते हैं 5वें अध्याय में। हम लोग देखते हैं क्या बोलते हैं भगवान। हम 5वें अध्याय का अंतिम श्लोक पढ़ रहे हैं, 29वां श्लोक। भगवान कहते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति। सभी यज्ञ और तपस्या के भोक्ता भगवान स्वयं हैं, भोगने वाले। सभी लोकों के स्वामी भी भगवान स्वयं हैं। और सभी प्राणियों के शुभ चिंतक, सुहृदम सर्वभूतानाम, सभी प्राणियों के शुभ चिंतक भी भगवान स्वयं है। और भगवान कहते हैं जो इस चीज को जानता है, इन 3 चीजों को जानता है मेरे बारे में, वो हमेशा शांति में रहते हैं, वो कभी अशांत नहीं होते हैं। तो भगवान पुष्टि कर रहे हैं कि हाँ, वो सभी के शुभ चिंतक हैं। इससे क्या प्रतीत होता है? इससे प्रतीत होता है कि भगवान दयालु हैं। वो तीसरा गुण जो दया लिखा है वहां पे, उसकी पुष्टि इस चीज से भी हो रही है कि भगवान सभी का अच्छा चाहते हैं, सभी के लिए करुणा है, और इसीलिए वो उनको रक्षा भी करते हैं, उनके पापों को कष्ट खत्म करके, मुक्त करके पापों से, और हमेशा उनके शुभ चिंतक हैं भगवान, उनकी शुभ कामना करते हैं। अब आपको लगता होगा कि भगवान हमारे शुभ चिंतक हैं तो हम लोग इतने कष्ट में क्यों हैं? लगता होगा, कई कई बार लगता होगा, जब कष्ट आते होंगे, बीमार होते हैं, या घर में कुछ कलह होती है, ऑफिस में कुछ काम बिगड़ जाता है, तो लगता होगा ना कि अरे हम तो मंदिर जाते हैं, हम तो भगवान के नाम का जप करते हैं, और भगवान इतने दयालु है, यहाँ लिखा है शुभ चिंतक है। भगवान खुद पुष्टि कर रहे हैं 5वें अध्याय में। भगवान कह रहे हैं 18वें अध्याय में हम पापों से मुक्त कर देंगे, फिर भी इतना कष्ट है जीवन में। लगता है क्या कारण हो सकता है? अगर भगवान हमारे शुभ चिंतक हों और भगवान इतने सक्षम हैं कि हमारे सभी पापों से हमें मुक्त कर सकते हैं, तो फिर हमें कष्ट कैसे हो सकता है? फिर भी कष्ट हैं जीवन में, काफी सारे कष्ट हैं। क्या लगता है, क्या कारण है?
क्या कारण हो सकता है? या तो भगवान के वचन झूठे हैं, भगवान ऐसे ही बोल रहे हैं बोलने के लिए कि हम पापों से मुक्त कर देंगे, या फिर हम शुभचिंतक हैं। क्या शुभचिंतक है? हम तो कष्ट में ही है, क्या कर रहे हैं? तो ऐसा लगता है भगवान भी नेताओं जैसे भाषण दे रहे हैं भगवत गीता में, ये कर देंगे वो कर देंगे, नेता लोग कुछ करते नहीं है, तो चुनाव के समय भाषण देते हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है, कभी कभी होता है ना कि भगवान बोलते तो हैं भगवत गीता में, ये है मेरे भक्त को कोई कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन हो रहा है बहुत कुछ, बहुत सारे कष्ट हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है क्या कारण है? हाँ, माता जी कुछ बता रही हैं। हम लोग शारीरिक बुद्धि रखते हैं। अच्छा, आत्मा अच्छा, लेकिन फिर भी शरीर को कष्ट हो रहा है तो आत्मा को अनुभव तो हो रहा होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें पेट में दर्द हो रहा है ये हमारा कष्ट नहीं है, तो हमें भी अनुभव होता है, आत्मा को भी अनुभव होता है। अनुभव तो आत्मा ही करती है ना हर चीज का, शरीर तो अनुभव नहीं कर सकता है। हाँ जी माता जी। माता जी कह रही हैं कि भगवान की गलती नहीं है, हमारी गलती है। हाँ, आप कुछ कह रहे हैं। हाँ, लेकिन आप लोग तो शरण में है ना। नहीं होता है, आपको नहीं होता है, बाकी लोगों को होता है, सब लोग सहमत हैं, हम भी सहमत हैं, हमें भी होता है। कारण है, कहते हैं ना कि ताली दो हाथों से बजती है, तो भगवान की तरफ वाला हाथ तो पूरी तरह से समर्थ है और आगे भी है, हमारा हाथ आगे नहीं आ रहा है, इसलिए काम नहीं बन पा रहा है, हमारी तरफ से कमी है। इस बात को भगवान चौथे अध्याय में बताते हैं। देखते हैं क्या कहते हैं भगवान। भगवान कह रहे हैं चौथे अध्याय के 11वें श्लोक में, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे हमें कारण पता चलता है कि हम लोग भक्ति करते हैं फिर भी हम कष्ट में क्यों हैं। यहाँ पे कारण स्पष्ट होता है। चौथे अध्याय का 11वां श्लोक, हम नंबर इसलिए बता रहे हैं ताकि कभी समय मिले तो घर में जाके पुस्तक खोलिए, चौथा अध्याय खोलिए, 11वां श्लोक पढ़िए। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजाम्यहम् मम वर्तम अनुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वसः। भगवान कह रहे हैं जितनी शरणागति आपकी तरफ से होगी, अब भगवान हमारे ऊपर डाल रहे हैं सब कुछ, भगवान कह रहे हैं जितनी शरणागति आपकी तरफ से होगी उतनी ही सेवा हमारी तरफ से होगी। मतलब आप अपना हाथ आगे लेके आएंगे तो हम भी आगे लेके आएंगे, आप पीछे कर लेंगे तो हम भी पीछे कर लेंगे, और जितना आप लेके आएंगे, आप थोड़ा सा लेके आए तो हम भी थोड़ा सा, आप पूरा लेके आएंगे हम भी पूरा लेके आएंगे, तब ताली बजेगी, तब काम बनेगा। तो भगवान कह रहे हैं हमारी जो कृपा है वो उसी अनुपात में है, आप जितनी आपकी शरणागति है, आपकी शरणागति के अनुपात में ही हमारी कृपा है। तो इसका मतलब है अगर हमें अपन उनकी कृपा नहीं दिख रही है, हमें फिर भी कष्ट आ रहे हैं, इसका मतलब है हमारी शरणागति में कमी है। ये नियम है, भगवान ने यहां नियम दिया है, ये फार्मूला है। तो हम फिट नहीं हो पा रहे हैं इसलिए काम नहीं बन रहा है, फार्मूले में फिट नहीं हो रहे हैं अच्छे से, हमारी शरणागति की मात्रा कम है, इसलिए हमें कृपा की मात्रा कम दिख रही है। कह रही भगवान इतनी कृपा की है, बस इतने सारे तो कष्ट हैं अभी भी। तो भगवान कहते हैं ये अनुपात में है, आपकी शरणागति के हिसाब से कृपा होगी। अब ऐसा नियम क्यों बनाया? ऐसा नियम इसलिए बनाया ताकि कल के दिन कोई भगवान के ऊपर आरोप ना लगा सके। कभी कभी आरोप लगाने का मन करता है हम लोगों का भी, भगवान, अधिकतर लोग इस धरती पर
प्रतिदिन क्या कार्य करते हैं, भगवान के ऊपर आरोप लगाते हैं। अधिकतर लोग, भक्त लोग भी लगाते हैं, जो अभक्त हैं वो तो लगाते ही हैं। हे भगवान क्या कर दिया आरोप लगा रहे हैं आप, उन्होंने कर दिया, उन्होंने क्या कर दिया। कुछ लोग कहते हैं दूसरी भाषा में, हे भगवान उठा लो हमको, मतलब हम आपके आपसे प्रसन्न नहीं है हम। बड़ी बेकार दुनिया बनाई है आपने, आप सही काम नहीं कर रहे हो, हमको नहीं रहना इस दुनिया में, कहते हैं। तो भगवान के ऊपर आरोप ना लगे इसलिए भगवान ने ये नियम बनाया है। हमें याद है, हम भी आरोप लगाते हैं कभी कभी। जब हम कॉलेज में पढ़ रहे थे, इंजीनियरिंग कर रहे थे अपनी, तब एक दिन हम मंदिर आए थे ऐसे संडे को, और हम भगवान के सामने खड़े होकर उनके ऊपर आरोप लगा रहे थे। हमें याद है वो दिन। हम बताते हैं क्या आरोप लगाया था हमने। हमने आरोप लगाया था भगवान के ऊपर कि प्रहलाद जब कष्ट में थे तो आप स्वयं प्रकट हो गए थे खम्भे में से निकल के, खम्भा फाड़ के, और हमारे को कोई कुछ नहीं, आप देखते भी नहीं हो हमारी तरफ तो। हमारी परीक्षा आ रही थी उस समय कॉलेज की, तो अरे हमारे को भी कष्ट है। हाँ, प्रहलाद के लिए तो खम्भा फाड़ के आ गए बिल्कुल हीरो बन के, हमारे लिए तो देखते भी नहीं हो। हमारा वृंदावन जाने का इच्छा था उस समय, मंदिर से एक ट्रिप जा रहा था, और उस समय हमारी परीक्षा आ रही थी। अब हम बड़े असमंजस में थे, परीक्षा दें कि वृंदावन जाएं, तो बड़ा उस समय था, और पढ़ाई में मन भी नहीं लग रहा था, उनकी वृंदावन जाने का इच्छा था। तो हम भगवान के सामने जाके ऐसा आरोप लगा रहे थे, कह रहे अभी हमारे लिए भी समाधान करो, कुछ आओ हमारे सामने। तो हम लोग भगवान के ऊपर बहुत आरोप लगाते हैं, कुछ भी हमारे हिसाब से नहीं हो रहा तो आरोप लगा दो, क्या है। किसी और के ऊपर लगाओगे वो कहेगा हमारे ऊपर आरोप क्यों लगा रहे हो, हमने क्या बिगाड़ा है। भगवान के ऊपर आरोप लगाना बड़ा आसान है, भगवान थोड़ी आगे कहेंगे ये क्यों आरोप लगा रहे हो, उनसे तो झगड़ा नहीं होगा ना। किसी और के ऊपर आरोप लगाओगे, पत्नी के ऊपर लगाओगे, पत्नी झगड़ा करेगी, पति के ऊपर लगाएंगे, पति झगड़ा करेंगे, बच्चों के ऊपर लगाएंगे, बच्चे झगड़ा करेंगे, माता पिता के ऊपर लगाओगे वो झगड़ा करेंगे। भगवान के ऊपर आरोप लगाना सबसे आसान है, वो थोड़ी आके झगड़ा करने वाले हैं। तो जो सबसे ज्यादा कार्य लोग करते हैं प्रतिदिन, वो है भगवान के ऊपर आरोप लगाते हैं कि प्रहलाद के लिए कर दिया, ध्रुव के लिए कर दिया, ऐसे ऐसे भक्तों, गजेंद्र के लिए कर दिया। गजेंद्र की कहानी पता है आपको, लीला? यहाँ फोटो है नहीं, यहाँ नहीं है, दूसरे कक्ष में है। तो गजेंद्र को मगरमच्छ ने पकड़ लिया था पानी के अंदर, और पानी के अंदर मगरमच्छ बलवान है, धरती पे भले ही हाथी बलवान है, पानी के अंदर हाथी नहीं बलवान है। तो उन्होंने एक कमल का फूल तोड़ा, अपनी सूंड से भगवान के लिए अर्पित किया ऐसे, और भगवान आ गए वो फूल लेने के लिए, और फिर चक्र से काट दिया उसके गर्दन। तो लगता है उसके लिए तो कर दिया, हमारे लिए नहीं करते। तो आरोप लगाते हैं ना इस तरह से। तो उस आरोप का समाधान करने के लिए भगवान ने यहाँ पे एक फार्मूला बता दिया है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जिसकी जैसी शरणागति होगी, प्रपद्यन्ते मतलब शरण में जाना। तो गजेंद्र की शरणागति कितनी थी और हमारी कितनी, अभी हम लोगों को आंकलन करना चाहिए उस चीज का। उनकी शरणागति इतनी ज्यादा थी, 100 साल तक वो प्रार्थना करते रहे लगातार भगवान से, वो फूल लेके खड़े रहे 100 साल तक। हमारी तो ऐसी नहीं है। प्रहलाद की शरणागति देखो, उनके जीवन में इतने कष्ट थे, कभी कंप्लेन नहीं किया, कभी शिकायत नहीं किया उन्होंने। उनके पिताजी ने बोला भक्ति बंद कर दो भगवान की, हम तुमको अच्छे से रखेंगे, और नहीं करोगे तो हम तुम्हें मार देंगे, और मारने के बहुत सारे प्रयास किए। उनकी शरणागति देखो, उन्होंने नहीं छोड़ी भक्ति। हम लोगों को थोड़ा सा भी कुछ हो जाता है तो भक्ति हमारी शांत हो जाती है कुछ दिनों के लिए, हो जाती है, अनुभव किया है। तो भक्त प्रहलाद की तो नहीं हुई ऐसी, उन्हें तो कितनी यातनाएं मिली, सब कुछ, सारी परिस्थिति उनकी प्रतिकूल थी, कुछ भी अनुकूल नहीं था। हमें तो थोड़ा बुखार आ जाता है तो ही लगता है भगवान कुछ नहीं कर रहे। तो उनकी शरणागति जितनी थी उस हिसाब से भगवान खम्मा फाड़ के आ गए थे, हमारी नहीं है। तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते, ये फार्मूला है, भगवान कहते हैं। तो अगर हमारी शरणागति वैसी होगी तो हमारे लिए भी वही सब होगा जो प्रहलाद के लिए, ध्रुव के लिए या गजेंद्र के लिए हुआ है, या अर्जुन या युधिष्ठिर के लिए जो हुआ है।
द्रौपदी की स्टोरी पता है? खाने के लिए कुछ नहीं बचा था और 60,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा मुनि आ गए वहां पे खाने के लिए। अब अपने क्या करें हम? हमारे जीवन में भी समस्याएं इस तरह की आती हैं। वहां तो भगवान प्रकट हो गए, वो कह रहे हमको लाओ, हमको खाना है, और वो एक दिन का खा लिया चावल का और सबके पेट भर गए। जब हमारे निजी जीवन में ऐसी सिचुएशन होती है, हम भी कहते हैं भगवान, और भगवान नहीं आते हैं। कारण ये यथा माम प्रपद्यन्ते। द्रौपदी की जो शरणागति थी हमारी नहीं है, पांडवों की जो शरणागति थी हमारी नहीं है। तो आरोप लगाना है तो अपनी शरणागति पे लगाना है, अपनी भक्ति पे लगाना है, अपनी निष्ठा पे लगाना है। ठाकुर जी के ऊपर आरोप नहीं लगाना है, उन्होंने तो फार्मूला बना दिया। और इसीलिए बनाया क्योंकि लोग आरोप लगाते हैं नहीं तो उनके ऊपर, कि प्रहलाद के लिए किया, गजेंद्र के लिए किया, द्रौपदी के लिए किया, हमारे लिए क्या? हमारे लिए कुछ नहीं। भगवान ने कहा यह उत्तर है उस चीज का। तो हमें चाहिए कि हम अपनी शरणागति बढ़ाएं। भगवान सारे प्रॉमिस करने के लिए तैयार हैं और सारे प्रॉमिस निभाने के लिए तैयार हैं। प्रॉमिस तो कर दिए हैं ऑलरेडी भगवत गीता में, कि आपकी सारी फाइल बंद कर देंगे। भगवान कहते हैं जितने पाप आपने किए हो या कर सकते हो सबसे मुक्त हो जाएंगे आप। सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मुक्त मुक्त कर देंगे हम, भगवान कहते हैं। हमें लगता है लेकिन हम तो मुक्त नहीं हुए, हमें तो सजा मिल रही है पापों की। बीमार होते हैं, कभी सामाजिक कष्ट होता है, कभी मानसिक कष्ट होता है, शारीरिक कष्ट होता है, क्योंकि हमारी शरणागति की मात्रा कम है, इंटेंसिटी कम है उसकी। समझ में आ गया? दया है भगवान के अंदर, फिर भी हम कष्ट में क्यों हैं? ये कारण है। भगवान संरक्षण देने के लिए तैयार है, भगवान शुभचिंतक है, ये दया के लक्षण है, श्री जीव गोस्वामी बता रहे हैं। फिर भी हम कष्ट में हैं, हमारी तरफ से कमी है। संबंध कोई भी होता है तो दोनों तरफ से होता है, एक व्यक्ति से नहीं होता है। दोनों व्यक्तियों का राजी होना चाहिए संबंध बनाने में, और वही संबंध अच्छा चलता है। तो भगवान भी वही कह रहे हैं कि आपकी तरफ से भी तो संबंध आगे बढ़ना चाहिए, तो हमारी तरफ से संबंध आगे बढ़ेगा, फिर आपको कष्ट नहीं रहेगा। एक और गुण की चर्चा की है प्रभुपाद जी ने यहाँ पे, वो है समता, समान भाव सबके लिए। 10वां गुण है यहाँ पे लिस्ट में, दूसरी लाइन में है समो दमस तपः साम्यम। साम्य मतलब सबको समान भाव से देखना। तो ठाकुर जी सबके ऊपर समान कृपा करने के लिए तैयार हैं। बस हम लोगों की तरफ से है कि हम कितना संबंध उनसे बनाना चाहते हैं। वो सबके प्रति समान भाव रखते हैं संबंध बनाने के लिए। इसका उदाहरण दिया जाता है कि धूप सबके ऊपर गिरती है, सबके घरों में धूप गिरती है, सूर्य की आती है नहीं आती है। बारिश जो है वो सबके घरों में गिरती है। ये समानता के उदाहरण है। बारिश भेदभाव नहीं करती है किसके ऊपर, किसके घर पे बारिश होनी है, किसके घर में नहीं होनी है, किसके घर में धूप गिरनी है, किसके घर में नहीं गिरनी है। अब समस्या कहां होती है कि सूर्य तो धूप दे रहा है समान भाव से सबको, लेकिन हम अपनी खिड़की बंद करके कमरे में बैठ जाएं, हमें नहीं चाहिए धूप। फिर हम कहते हैं अरे ये तो गड़बड़ है, हमें तो धूप ही नहीं आ रही है। तो हमारी कमी है हर जगह पे। भगवान समभाव रखते हैं सभी के लिए, फिर भी हमें लगता है भगवान तो पार्शियलिटी करते हैं। फलाने फलाने को देखो कितना सब कुछ दिया है, हमको कुछ नहीं दिया है। ऐसे करते हैं ना कभी कभी, उपमा करते हैं, कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं।
ऐसा नहीं है, भगवान सबके लिए संभाव रखते हैं। साम्यम्य इस श्लोक में लिखा है। हम लोग उस कृपा को ग्रहण करने के लिए पात्रता नहीं रखते हैं, इसलिए हमें कृपा नहीं मिल पाती है। भगवान समानता के बारे में खुद भगवत गीता में बोलते हैं, 10वें अध्याय में। भगवान कहते हैं, समो अहम सर्वभूतानाम, हम सभी प्राणियों के लिए समान हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं, लेकिन हम सभी के लिए समान हैं, लेकिन जो मेरी सेवा करता है वो मुझ में है और मैं उसमें हूं। मतलब सबके लिए हम समान हैं, लेकिन जो हमसे संबंध बनाना चाहता है उससे मैं संबंधित हूं। नौवें अध्याय का 29वां श्लोक है, कभी मौका मिले तो पढ़िए। समोहम सर्वभूतेषु ना मे द्वेषो अस्ति ना प्रिय। समो अहम, अहम मतलब मैं, समो मतलब समान, मैं समान हूं। सर्वभूतेषु, सर्व मतलब सभी, भूतेषु मतलब प्राणी, मैं सभी प्राणियों के लिए समान हूं। ना में द्वेषो अस्ति, मुझे किसी से द्वेष नहीं है। द्वेष का मतलब क्या होता है? हाँ, द्वेष का मतलब है नापसंद। तो ऐसा नहीं कि मुझे कोई नापसंद है। ना प्रिय, प्रिय का मतलब होता है पसंद। फेसबुक में होता है ना, लाइक डिसलाइक, उसी को संस्कृत में कहते हैं द्वेष और प्रिय। भगवान कहते हैं ना द्वेष है ना प्रिय है, सभी प्राणी समान है मेरे लिए। लेकिन ये भजन्ति तु माम भक्त्या, जो भक्ति के साथ मेरी सेवा करते हैं। मयि ते तेसु च अपि अहम, मैं उससे संबंधित हूं और वो मुझसे संबंधित है। तो संबंध स्थापित करने के लिए क्या करना है? भक्ति के साथ सेवा करनी है। फिर आप आम नहीं हैं, आप खास हैं भगवान के। तो पहले तो भगवान कह रहे हैं सब समान है, लेकिन जो मेरी भक्ति के साथ सेवा करता है उसके लिए मैं समान नहीं हूं, तो ज्यादा हूं, उससे भी ज्यादा हूं। हाँ, वो संबंध बन गया है अब तो। तो भगवान हमें इनवाइट कर रहे हैं, हमें आमंत्रित कर रहे हैं संबंध बनाने के लिए। हम लोग नहीं बना रहे हैं। हम कह रहे हैं भक्तिपूर्ण सेवा में लग जाओ, संबंध स्थापित हो जाएगा। बस 9वें अध्याय में ये भगवान घोषणा कर रहे हैं। 10वें अध्याय में और इसके आगे एक कदम आगे जाके भगवान बोल रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, तेसाम सतत युक्ता नाम, 10वें अध्याय का 10वां श्लोक है। तेसाम सतत युक्ता नाम, जो हमेशा इस तरह से भक्तिमय सेवा में लगे रहते हैं। सतत मतलब हमेशा, युक्ता नाम मतलब लगे रहना। जो हमेशा लगे रहते हैं इस तरह से मेरी सेवा करने में, भक्तिपूर्ण सेवा करने में। भजताम प्रीति पूर्वकम, प्रीति मतलब होता है प्रेम, प्रेम पूर्वक सेवा में जो लगे रहते हैं। भजताम मतलब होता है सेवा करना, भज मतलब सेवा। तो जो हमेशा लगे रहते हैं प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में, उनके लिए मैं स्पेशल, उनको मैं स्पेशल केस समझता हूं।
कैसे? ददामि बुद्धि योगम, मैं उन्हें बुद्धि देता हूं। ददामि मतलब देना, कुछ देना है जेब से निकाल के। भगवान ददामि मैं देता हूं, क्या? बुद्धि योगम, उन्हें बुद्धि मैं प्रदान करता हूं। कौन सी बुद्धि? ऐसी बुद्धि नहीं कि पैसे कैसे कमाने हैं, पढ़ाई कैसे करनी है, घर के कामकाज कैसे चलाने हैं, वो बुद्धि नहीं। स्पेशल बुद्धि देता हूं मैं, क्योंकि ये बुद्धि तो सभी को है, पशुओं को भी है। पेट कैसे भरना है, ये बुद्धि तो पशुओं को भी है। स्पेशल बुद्धि तो ददामि बुद्धि योगम तम एन माम उपयांति रे। माम उपयांति, मेरे नजदीक, मेरे करीब, वो बुद्धि मैं उनको देता हूं जिससे वो मेरे और करीब आ सकते हैं, मतलब संबंध और प्रगाढ़ हो सकता है। ऐसी बुद्धि मैं उन लोगों को देता हूं। भगवान अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वो तो कहें थोड़ा इशारा तो दो हमको, संबंध हम बनाने के लिए तैयार हैं। इशारा क्या है? प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा करना। इतना इशारा दो, भगवान कहते फिर बाकी की बुद्धि हम देंगे, आगे कैसे बढ़ना है संबंध में। तो हमारी तरफ से इशारों की कमी है। भगवान संबंध बनाने के लिए लालायत है, और हमें संबंध में कैसे आगे बढ़ना है उसके लिए बुद्धि देने के लिए भी तैयार है। हमारे इशारों की कमी है। भगवान कह रहे थोड़ा इशारा तो करो, भक्ति में प्रेम पूर्वक सेवा करके तो दिखाओ, फिर आगे कैसे संबंध स्थापित और प्रगाढ़ करना है उसकी बुद्धि हम स्वयं देंगे तुमको। लेकिन हम वो भी नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, ये बुद्धि कैसे प्रदान करते हैं भगवान, वो डिटेल भी बताते हैं। कैसे हम उसको बुद्धि देते हैं जो हमारी सेवा में लगता है, अगले श्लोक में बताते हैं। तेसाम एव अनुकंपार्थम, उन पे अनुकंपा करने हेतु। कौन? तेसाम मतलब उन पर, उन वो कौन है? जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा में लगे हैं, जो मुझे इशारा दे रहे हैं संबंध बनाने के लिए। तेसाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जम तमः नास्यामि। अहम नास्यामि, मैं नाश कर देता हूं। किस चीज का? अज्ञान से जनित अंधकार जो है हृदय में, हृदय में जो अज्ञान रूपी या अज्ञान से जनित जो अंधकार है, अहम नास्यामि, मैं उसका नाश कर देता हूं। भक्त के हृदय में अज्ञान से पैदा हुआ जो भी अंधकार है, मैं उसका नाश कर देता हूं। अहम नास्यामि, कैसे कर देता हूं वो भी डिटेल बता रहे हैं भगवान। आत्मभाव स्थो ज्ञान दीपेन भाष्यता, मैं उसके हृदय में ज्ञान का दीपक जला देता हूं। ज्ञान दीपेन भास्वतः, उससे अज्ञान रूपी अंधकार का नाश हो जाएगा। तो देखो भगवान कितना कुछ कर रहे हैं, और वो डिटेली बता रहे हैं। देखो मैं पहले ऐसे करता हूं, फिर ऐसे करता हूं। बस वो कहते हैं थोड़ा इशारा तो दो, थोड़ा सेवा तो करके दिखाओ प्रेम पूर्वक, सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। तो हमारी तरफ से कमी है, हम लोग नहीं संबंध बना रहे हैं भगवान से। भगवान तो लालायत है संबंध बनाने के लिए हमसे। होते हैं ना, बच्चे घर छोड़ के चले जाते हैं, माता पिता हमेशा लालायत रहते हैं बच्चा कब वापस आ जाए, लेकिन बच्चा है कि आने का नाम नहीं ले रहा है, वो बाहर ही भटक रहा है, कष्ट भुगत रहा है। अपने घर आ जाए तो सब शांत हो जाएगा, लेकिन नहीं। तो यही स्थिति है हमारी और भगवान की। हम उनकी संतान हैं, लेकिन उनका घर त्याग के यहाँ भटक भटक रहे हैं। घर कहाँ है? गोलोक में, वैकुंठ में। और वो सब त्याग के हम भटक रहे हैं, और भगवान कह रहे हैं कि सहारा दो, हम वापस आ जाएंगे, ले लेंगे तुमको। एक और चित्र है, देखा होगा आप लोगों ने, कि एक समुद्र है, समुद्र में भक्त ऐसे हाथ बढ़ा रहा है और भगवान गरुड़ के ऊपर आके उसका हाथ थाम रहे हैं। भगवान हाथ बढ़ा रहे हैं, पकड़ लो हमारा हाथ, देखा है? उसके लिए भी श्लोक है भगवत गीता में। तो हमारे हाथ बढ़ाने की कमी है, लेकिन लगता है कि नहीं, कमी भगवान की तरफ से है, भगवान कुछ नहीं कर रहे हैं। तो जब कष्ट आते हैं जीवन में, तब ये नहीं, आरोप नहीं लगाने चाहिए ठाकुर जी पर कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो इतना कर रहे हैं, हम तो मंदिर जा रहे हैं, हम तो जाप कर रहे हैं, हम तो भागवतम सुन रहे हैं, हम एकादशी कर रहे हैं, और आप कुछ नहीं कर रहे हैं। नहीं, कमी हमारी तरफ से है, हम प्रीति पूर्वक नहीं कर रहे हैं वो सब सेवा।
जब प्रीतिपूर्वक करने लगेंगे तो संबंध स्थापित हो जाएगा। शरणागति हमारी अच्छी नहीं है। तो जब कष्ट आए जीवन में तब कैसे सोचना चाहिए, क्या मानसिकता होनी चाहिए, वो ब्रह्मा जी बताते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, तत्ते अनुकंपाम सुसुमिक्षमाणो भुंजान एव आत्मकृतम विपाकम हृदबाग बपूर्भी विदधान नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। तो जब जीवन में कष्ट आए तब हमें उन कष्टों को भोगना चाहिए, भुगतना चाहिए, ये समझ के कि ये सब मेरे किए हुए का फल है। हमने ही तो किया है, हमारे खाते का ही तो मिल रहा है हमको, किसी दूसरे के अकाउंट का थोड़ी मिल रहा है। भुंजान एव आत्मकृतम, उसको भुंजान मतलब भुगतना, आत्मकृतम कि मेरे किए हुए का है, मैंने ही तो किया है, कुछ गलत काम पाप किए हैं तभी तो भुगत रहे हैं हम। तो ये समझना चाहिए, भगवान के ऊपर नहीं आरोप लगाने चाहिए। विपाकम, विपाकम मतलब हमने जो पाप कर्म किए हैं, आत्मकृतम मेरे द्वारा ही किए गए हैं इसलिए हम भुगत रहे हैं, आरोप भगवान पर नहीं लगाना चाहिए। हृद बाग बपुर भी, हृद मतलब हृदय से, बाक मतलब वचन से, बपू मतलब शरीर से, विदधान नमस्ते भगवान को प्रणाम करना चाहिए। क्यों? तत्ते अनुकंपाम सुसुमिक्षमाणो, उनकी कृपा का आग्रह करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए कि भगवान कृपा करेंगे, ये आशा रखनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति जो इस तरह से सोचते हैं कष्ट के समय, उनका क्या होता है? जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग, वो जीवित होते हुए भी मुक्ति के अधिकारी बन जाते हैं। ये ब्रह्मा जी का कथन है। तो जब जीवन में कष्ट हो तब इस तरह सोचना चाहिए, इस तरह नहीं सोचना चाहिए हे भगवान कुछ नहीं हो रहा है। ये श्लोक याद रखना चाहिए कि हमारी तरफ से कमी है शरणागति की, और हम जो कुछ भी भुगत रहे हैं अपने किए हुए का भुगत रहे हैं। आत्मकृतम विपाकम, हमने खुद जो कृत किए हैं, विपाकम मतलब जो पाप कर्म किए हैं उसका हम भुगत रहे हैं, इसमें भगवान के ऊपर क्या आरोप लगाना है। और हृदय से, वचन से और शरीर से भगवान को प्रणाम करना चाहिए। हृत बाक बपुर वीर विदधान नमस्ते, उनको नमस्कार करना चाहिए। तब आप जीते जी आप मुक्ति के अधिकारी बन जाते हैं। तो अब पता है आगे किसे क्या करना है। जब कष्ट हो तो भगवान के ऊपर आरोप नहीं लगाना है, समझना है कि हमारे कुछ किए हुए पाप कर्म है जिसका हम भुगत रहे हैं, और उस समय भगवान की कृपा की अपेक्षा करना चाहिए और उनको नमस्कार करना चाहिए, मन, वचन और शरीर से उन्हें प्रणाम करना चाहिए। ऐसा नहीं सिर्फ शरीर से प्रणाम कर रहे हैं, मन से प्रणाम करना चाहिए, आभार व्यक्त करना चाहिए भगवान की तरफ, और जानना चाहिए हमारी शरणागति उतनी नहीं है, इसलिए ये कष्ट अभी भी हमें आ रहे हैं। हम शरणागति बढ़ाएंगे तो भगवान उसी हिसाब से फिर हमारे साथ हमारे ऊपर कृपा करेंगे उसी अनुपात में, और हमारा जीवन सफल हो जाएगा। भगवान शुभचिंतक है हमारे, भगवान संबंध स्थापित करना चाहते हैं, हमारी तरफ से कमी हो रही है। ठीक है, तो हम लोगों ने सिर्फ 40 में से 2 गुणों की चर्चा की है, समानता और दया की। फिर कभी समय मिलेगा तो आगे चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। किसी के पास कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न है किसी के पास? ठीक है, हम लोग प्रसाद के लिए जा सकते हैं, बाहर कोई रहेंगे वो आपकी सहायता करेंगे प्रसाद के लिए जाने के लिए। हरे कृष्ण।